हेलो। सो जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन 2027 की कर रहे हैं, सो वो लोग अपनी जर्नी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी जर्नी के साथ। और अपने जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर आपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई वो आप जो भी बताना चाहते हैं, तो आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो मैं आज बात करूँगी कि जो भी ये मॉक होते हैं, मॉक जो बच्चे देते हैं, एस्पिरेंट्स देते हैं मेरी तरह, तो वो मॉक ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब कि जैसे पहला मॉक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो वो धीरे धीरे करके चौथा दिया, और फिर 4 मॉक बाद कुछ एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि इतना डिमोरलाइजेशन हो जाता है कि 5वां मॉक देने का उनका मन ही नहीं होता, ठीक? या फिर 2 देने के बाद वहीं पे फुल स्टॉप। क्यों ऐसा होता है? मॉक ट्रैप ही ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप अगर उसको मोटिवेशन के उससे लेना तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्म में ले लिया तो वो चीज़ आप अगर आप कंपैरिजन करने लगे, टॉप 3 रैंकर्स दिखते हैं, ठीक है? मॉक में टॉप 3 या इवन टॉप 20 तक भी दिखते हैं, लेकिन आप टॉप 3 से अगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स आ ही नहीं रहे, मेरे मार्क्स 110 अबव नहीं आ रहे, 120 अबव नहीं आ रहे, 140 पे ये अटक जाता है। तो ये जो ये ट्रैप है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी मॉक एनालिसिस कर रहे हैं उसमें लूप होल्स आ रहे हैं, ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, तो आपको उनको अच्छे से कंसर्न करना, उसको समझना है, ठीक है? कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, सिली मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पहले तो अपना चौथा मॉक दिया, उसके बाद मैंने खुद एनालाइज करा, फिर जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, इसलिए मैंने आज बताया, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसी चीज़ों को झेल रहे होंगे कि वो मॉक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, फिर उनका मन ही हटा जा रहा है मॉक देने से, या फिर वो अपने आप को डिमोटिवेटर समझ रहे हैं और स्टूडेंट से, कि क्योंकि सीजीएल यूपीएससी के बाद ये एसएससी सीजीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स पेपर देते हैं, कई सारे लाखों में बच्चे, और बहुत ही लिमिटेड सीट है, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि आप अगर अब मॉक क्या है, जो भी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक, तो बच्चे देते जा रहे हैं, टाइम अब तो नई न्यू पैटर्न पे आ गया टाइम मैनेजमेंट का, कि 15 मिनट्स आपका रहेगा, उसमें आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके रहेगा, ठीक है? तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो मतलब एस्पिरेंट्स को लगता है कि मेरे कम है, उसके ज़्यादा, ऐसा कंपैरिजन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो हम आज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके के पोर्शन की, जो मैंने मॉक दिया था। मेरे ओवरऑल 56 मार्क्स आए, आउट ऑफ 56 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे 100 में से, जिसमें से मेरे 45 सही हैं, ठीक है? तो 84 मार्क्स आए हैं मेरे। तो मैं देखती हूँ मेरे इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, लेकिन मैंने जो फेस किया वो मैं आपको शेयर करूँगी। जीके में जैसे सनराइज 27 इन स्टेट 2024 इससे क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 से क्वेश्चन था, मिनरल इंडिया बिल्डिंग स्टोन असर्शन रीजन बहुत सारे आते हैं, सॉरी, और फिर कोरल ब्लीचिंग से क्वेश्चन था, अल्फा डिकेड गोल्ड इन एथलेटिक्स 2022 मैंने मुरारी लगा दिया था, जो कि गलत है, कुछ और होगा आंसर। ध्रुपद ट्रेडिशन ये से क्वेश्चन था, 2023 फोटोकॉपी और स्कैन करके क्वेश्चन था एक, ठीक है? उसके बाद मास्क करके था, 2021 इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज़ ये क्वेश्चन था। मंडप्पा को मतलब क्या क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में मंडप्पा को मतलब बोलते हैं, मैंने आउटर वॉल ऐसे करके लगा दिया था ऑप्शन, जबकि इसका आंसर होगा वर्शिपिंग करके, मतलब वॉल्स ऑफ वर्शिपिंग ऐसे करके, ठीक है? IAF 1984 दिसंबर 95 स्ट्रीम एयर चीफ का क्वेश्चन था, 6th प्लान 1980-25 ये ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन थे, झूमर डांस एक क्वेश्चन था, झारखंड होगा, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैथ्स में जो क्वेश्चन था, ज़्यादातर क्वेश्चन मेंसुरेशन से थे, मैं आपको बता दूँ, क्यूबॉइड और क्यूबॉइड से था, ट्रायंगल से था, ठीक है? ट्रायंगल से था, और हाँ, ऐसे ही करके थे 3-4 क्वेश्चन, इसी में घुमा के सिंप्लीफिकेशन के थे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, ठीक है? तो मैंने जो सॉल्व किया मैंने दिखाया, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था रूट का। फिर ये था कि 100 किलोमीटर ये इसने अपनी स्पीड से चला 50 किलोमीटर, फिर उसका दूसरी 100 किलोमीटर चला तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल के करेंगे, ठीक है? कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉन हो रहा है किसी भी सर्कल पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है प्लेस, ठीक है? मैं पता नहीं क्यों ऐसे बना दी थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से समझ में आया कि हाँ ऐसा है। साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, कॉस एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? मैं यहाँ पे पता नहीं क्या बुद्धि लगा रही थी, उसके बाद मैं बुद्धि लगाने लायक नहीं बची, पता नहीं, या मतलब टाइम भी चला था तो मैं हड़बड़ा आ गई, मैं छोड़ दी फिर इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है? फिर SICI मैंने बोला था कि मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इवन उससे क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तो उससे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हुए हैं, अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन में गलत हुए मैथ्स में। SI का क्वेश्चन था, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है, तो मैंने पहले कुछ और कर दिया, फिर आंसर नहीं आया तो कुछ और किया, जबकि ये नहीं करना है पेपर में, ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, ठीक है? जो कि मेरी गलती है, तो मेरी गलती से भी आपको सीखना है। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, 6 वुमेन ने 79 डेज में किया, तो 6 वुमेन ने 1/11 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसे करके था, ठीक है? तो इसको आपने सॉल्व किया 1 दिन का निकाल के, ठीक? आपने नहीं, मैंने सॉल्व किया, मतलब ट्रायंगल की साइड दी हुई थी, ऐसे करके निकालना था एरिया, ठीक है? फिर 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि सारे जितने भी टर्म्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, उन सारे नंबर्स को ऐड करना है, और वो जो टोटल नंबर निकल के आएगा, इवन 45, 18, 27 जो भी आ रहा है, वो 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, तभी वो पूरी डिजिट 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है? ऐसा, तो वो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा था आदित्य सर से, तो उससे मुझे आ रहा था, ठीक? फिर उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस तो काफ़ी सिंपल होते हैं। सीरीज़ का मैंने पढ़ा, सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, प्राइम नंबर से आया था, सीरीज़ डबल करके, ज़्यादातर डबल करना है, ट्रिपल करना है, या फिर स्क्वायर करके +1 करना है, ऐसी सीरीज़ में लगते हैं क्वेश्चंस। ये आए थे क्वेश्चन, ठीक है? ये रूट करके निकालना था, इसका रूट होगा उल्टा 1 2 2 1, तो उस तरह आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं आया, पता नहीं क्या था, मैंने यहाँ तो मैथ सॉल्व करना चालू कर दिया, फिर मैंने कहा छोड़ो नहीं होगा, ये आप बताइएगा, ये क्वेश्चन था, बस इतना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद
इंग्लिश में सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर इंग्लिश में बात करें तो हाँ, एडम से आए थे आइडियम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, नरेशन का, ठीक है, ये इससे क्वेश्चंस थे। स्पेलिंग था, स्पेलिंग का दिक्कत थी। सीक्वेंस आया था पहला, फिर एरर, फिल इन द ब्लैंक्स में वेयर होगा, मेरा सही है। डायरेक्ट स्पीच आया था, ये भी मेरा सही हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब फिल करनी थी, रेगुलेशन, रेगुलेटेड और रेगुलेट ऐसे करके, तो रेगुलेशन होगा उसका, सेंटेंस पे बिठा के देखना था। फिर उसके बाद अरेंज करना था, एडम था मेक अ क्लीन बेस्ट ऑफ इट, तो इसका होगा टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, मैंने मतलब तुक्का मारा, सही बताऊँ तो एलिमिनेशन से ही लगाया मैंने इसको। वैसे तो एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन नहीं होते एडम्स के, क्योंकि सब लग रहे होते हैं, फिर कोई नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सोचना, ठीक है। एक्टिव पैसिव, वी शुड टू लीव अर्ली ऐसे करके लिखा था, तो इसको चेंज करना था कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो सकता है, और नो चेंज, तो होगा शुड लीव अर्ली, क्यों इतना बढ़ाना है ना। स्पेलिंग था वो मैंने गलत कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स आया था वॉज फिल्ड विद डॉट डैश मेकिंग इट हार्ड ऐसे करके, तो ऑप्शन ऑफेस्केशन मुझे लगा होगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी, करें है ना यहाँ एफ ए की जगह एफ यू होगा, ठीक है, यही होगा, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद फादर टोल्ड मी नॉट टू स्पीक लाउडली ऐसे करके था क्वेश्चन, तो उसको अरेंज करना था, मतलब क्वेश्चन कुछ और था, इसको अरेंज करना था इनडायरेक्ट में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वो पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ लग्जरी, तो उसका होगा मतलब कुछ और आंसर होगा, मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए जिसमें से दोनों नहीं हुए सही, जो भी था, ठीक है। रीअरेंजमेंट था, आइडियम राइजिंग टू, फिर एंटोनिम था क्वेल का, प्रोवोक होगा, ये एलिमिनेशन से ही आपको आएगा, ठीक है। आप जितने देखना एंटोनिम सिनोनिम, आपको एलिमिनेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, ठीक। सिटिंग ऑन द फेंस एडम, ये आता रिमेनिंग अनडिसाइडेड ऐसे करके, ये होगा, ठीक है। इसका सब्सटेंस दैट इंक्लूड इंटेंसिटी टू पेन, ये था, तो मैंने स्टिमुलेट लगाया था, सेडेटिव लगाया था, तो ये दोनों का ही, ये दोनों नहीं होगा, ठीक, कुछ और हो। तो कुछ गलतियाँ हुई मुझसे, सिली मिस्टेक्स, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि जो भी मैंने आज लॉन्ग दिया तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई। तो आप लोग ऐसी मिस्टेक्स को जैसे जैसे एनालाइज करते जाओ कि आपके उस पोर्शन में चीज़ें सही होती जाएंगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि जो मॉक स्कोर है आपका, वो आखिर मॉक स्कोर का जो स्कोर ट्रैप है, ठीक, तो मैं अगर उसकी बात करूं अभी आपसे, तो कैसे मतलब वो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज़ होती है कि जो आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने मॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से नॉर्मली अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसी को बड़े लेवल पे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका पूरे ऑल इंडिया में कंपटीशन है, ठीक है, आप उससे कर रहे हैं कंपेयर, तो आप डिमोटिवेट होना तय। आप अपने को देखिए ना कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप पे ही डाउट करने लगते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि डाउटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को डाउट में ला लेते कि मेरे से ही दिक्कत हो रही है और सबके कैसे बढ़ रहे हैं, मुझ में ही कोई कमी है, ऐसा 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 क्यों करना है भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंटेंस कंपटीशन है, इसलिए हम मानते हैं कि ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं, और आप अच्छे से कवर अप भी कर रहे हैं, बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है कि आपको कब क्या कवर करना, कैसे। जैसे पहली चीज़ है सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो गई आपकी, ठीक है, जो भी आपको किस पे वर्क करना है, वीक पोर्शंस आपके जो भी हैं, ठीक है, वीक पोर्शंस, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपको इन चीज़ों पे कंसेप्चुअल लूप होल्स, ठीक है, आप कंसेप्चुअल लूप होल्स, ये ऐसी चीज़ें ना कि आपको इस पर कमांड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, ठीक है, एक्यूरेसी पे, स्पीड पे वर्क करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, ये सब ऐसी चीज़ें ना कि आपको वर्क करोगे तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है जैसे कैलकुलेशन स्पीड है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्लिप्स जो भी हैं आपकी, ठीक है। मिस रीडिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद उसकी लैंग्वेज को कुछ और तरह समझ के आंसर मार्क कर दिया, तो ये तो आपको बहुत याद रखना है, पहली बार में रीड करना लेकिन सही, और ऑप्शन आपको दूसरा लगाना, आपने कुछ और लगा दिया, मार्किंग ऑप्शन मतलब करेक्ट पता है फिर भी इनकरेक्ट लगा दिया, ठीक है। सो जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा और मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं और क्या कैसे चल रहा है आपका मॉक, आपने दिया कि नहीं दिया, आपने अभी तक कितने मॉक दिए, आपका क्या स्कोर रहा, अपग्रेडेशन में जा रहा है या फिर डिग्रेडेशन में जा रहा है, आप बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।